Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ परोपकार का भाग 2। पहले भाग में हमने पढ़ा कि पंडित शादीराम लाला सदानंद के 500 रुपये लौटाना चाहते थे। वे पैसा पैसा बचाकर रुपया इकट्ठा करते थे, लेकिन कोई न कोई ऐसा खर्च निकल जाता था कि उनके सारे रुपये खर्च हो जाते थे। तो आइए इस पाठ के भाग 2 में हम देखते हैं कि पंडित शादीराम लाला सदानंद के रुपये लौटा पाते हैं या नहीं। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया। अब बहुत दिन बीत गए थे विज्ञापन दिए हुए, तो एक दिन अचानक से कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ का पत्र शादीराम के पास आता है कि एल्बम भेज दो, अगर मुझे वह एल्बम पसंद आ जाएगा तो मैं उसे खरीद लूँगा। अब पंडित शादीराम इतने खुश हुए कि वह दौड़ते दौड़ते लाला सदानंद के पास वो पत्र दिखाने के लिए पहुँच गए। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। अब जब वह पत्र शादीराम ने लाला सदानंद को दिया तो लाला सदानंद ने उस पत्र को अच्छी तरह से देखकर जवाब दिया कि इस एल्बम की रजिस्ट्री कराकर इसे भेज दो। यह जो आदमी है वो शौकीन मालूम होता है, ये तुम्हारी एल्बम को ज़रूर खरीद लेगा और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा। अब पंडित शादीराम कहते हैं कि फिर कीमत कितनी लिखूं, कितने पैसे बताऊं इस एल्बम के। तो लाला सदानंद कहते हैं कि लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा न होगा, यानी कि इस एल्बम के मैं 1000 रुपये लूँगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल काँप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी। अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गए। पंडित शादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। अब पंडित शादीराम ने जब वह लिफाफा उठाया तो उनके हाथ पैर से ज़्यादा उनका दिल काँप रहा था। अब जैसे ही उन्होंने लिफाफे को खोला तो वह खुशी के मारे उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। अब उनके भाग्य ने करवट बदली थी। अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गए, लेकिन सोचने लगे कि अगर मैं 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। अब इस सोच ने उनकी जो खुशी थी उस सारी खुशी को किरकिरी कर दी। यानी कि इससे इंसान के लालच का पता चलता है कि पहले तो उसको 1000 रुपये भी ज़्यादा लग रहे थे, अब जब उसके पास 1000 रुपये आ गए तो उसने उस खुशी को सेलिब्रेट करने की जगह 2000 रुपये सोचकर उस खुशी को कम कर दिया। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस कर्ज से छुटकारा मिला। अपने रुपये संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक न भूलूँगा। अब जब पंडित शादीराम के पास 1000 रुपये आ गए तो वो शाम को ही लाला सदानंद के पास गए और उनको 500 रुपये देकर बोले कि परमात्मा का धन्यवाद है कि जो मैंने आपसे कर्ज लिया था आज उससे मुझे छुटकारा मिल गया है। ये अपने 500 रुपये ले लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता मेरे ऊपर दिखाई है मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूँगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। कितने रुपए आए?
1000। मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका कर्ज चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। अब जब पंडित शादीराम ने लाला सदानंद को 500 रुपये दिए तो लाला सदानंद हैरान हो गए और पंडित जी से पूछने लगे कि क्या सेठ ने वह एल्बम खरीद लिया है। तो पंडित शादीराम कहते हैं कि हाँ, सेठ ने वह एल्बम खरीद लिया। लाला जी कहते हैं तो रुपए भी आ गए। तो पंडित शादीराम कहते हैं कि जी हाँ, रुपए भी आ गए। कितने रुपए आए? तो पंडित जी कहते हैं कि 1000 रुपये। फिर पंडित शादीराम कहते हैं कि मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के पास और क्या था जिससे मैं आपका कर्ज चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली और उस सेठ ने वह एल्बम खरीद ली जिसके कारण आज मैं आपका कर्ज चुका पा रहा हूँ। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। अब जब पंडित शादीराम लाला सदानंद को 500 रुपये दे रहे थे तो लाला सदानंद कहते हैं कि मेरे विचार से तो ये रुपये आप अपने पास ही रख लीजिए। मैं आपका यजमान हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपकी सेवा करूँ? अगर मैंने आपको 4 पैसे दे भी दिए हैं तो कौन सा गजब हो गया है। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। मगर अब तो मैं यह रुपये न लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज इस बोझ से हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपये रख लिए। मनुष्य रुपये देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका आभास उन्हें पहली बार हुआ। लाला सदानंद ने जब पंडित जी को वह रुपये अपने पास ही रखने के लिए कहा तो पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले कि आप जैसे सज्जन इंसान तो संसार में बहुत कम मिलते हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, यानी कि आपकी लंबी उम्र, परमात्मा आपको लंबी उम्र दे। मगर अब तो मैं ये रुपए नहीं लूँगा। इतने सालों तक आपने मुझसे मांगे भी नहीं और आज मुझे इस बोझ से छुटकारा मिल रहा है, तो आज मुझे इस बोझ से हल्का हो जाने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप ये रुपये ले लिए। मनुष्य रुपये देकर भी इतना प्रसन्न हो सकता है, इसका आभास उन्हें पहली बार हो रहा था। यानी कि आज वो अपने कर्ज से छुटकारा पाकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। 6 महीने बीत गए थे। अभी लाला सदानंद जो थे वह बीमार हो गए थे। पंडित जी उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। माला फेरना मतलब यानी जो पंडित लोग जो हाथ में माला रखते हैं उसको लेकर भगवान का नाम ले रहे थे। और लाला सदानंद एक दिन चारपाई पर लेटे थे और पंडित जी उन्हें भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद ली थी। अचानक से लाला सदानंद बेहोश हो गए और फिर पंडित जी ने जो गीता उनको पढ़कर सुना रहे थे वो गीता को छोड़ दिया और उनके सिरहाने बैठ गए। उनकी जो वाइफ थी वो गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और लाला सदानंद की माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। उसी समय पंडित जी को लगा कि लाला सदानंद के सिरहाने कोई ऐसी चीज़ है जो उनको चुभ रही है। उन्होंने उनके तकिए के नीचे हाथ देकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। यानी कि पंडित जी बहुत हैरान हो गए कि वह सख्त चीज़ कुछ और नहीं, वह एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं खरीदा था बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीद लिया था।
पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। पंडित शादीराम ने जब लाला सदानंद के 500 रुपये लौटा दिए थे तो वह बहुत प्रसन्न थे। वो ये सोचकर बहुत प्रसन्न थे कि अब मेरे सिर से ऋण उतर गया है, मगर यह जानकर वह और ज़्यादा दुखी हो गए कि ऋण उतरा नहीं है बल्कि पहले से भी दुगना हो गया है। उन्होंने एक लंबी सांस ली। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। अब कुछ देर के बाद लाला सदानंद को होश आ गया और उन्होंने पंडित जी के हाथ में वह एल्बम देखा। जैसे ही उन्होंने पंडित जी के हाथ में एल्बम देखा तो उन्होंने उनके हाथ से वह एल्बम छीन लिया और धीरे से कहते हैं कि अब मैंने ये कोलकाता के मारवाड़ी सेठ से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। जब लाला सदानंद ने कहा कि उन्होंने कोलकाता के मारवाड़ी सेठ से यह एल्बम मंगवा लिया है, तब पंडित जी जानते थे कि लाला सदानंद जो है वह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वह चाह कर भी यह बात नहीं बोल सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब वे उन्हें पहले से अधिक सज्जन, पहले से अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। यानी अब उनके मन में लाला सदानंद के लिए इज्जत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। दिल, मन, हृदय, भले मानस, भला आदमी, शौकीन, शौक, रुचि रखने वाला, ऋण, कर्ज, विज्ञापन, इश्तहार, अदा करना, लौटा देना, मासिक पत्रिका, महीने में एक बार छपने वाली मैगजीन।